अभी खुला उत्तरी द्वार। परेड ग्राउंड में मार्च करते हुए आ रहे हैं दाहिने दर्शक, जो कसम परेड में हिस्सा ले रहे कुल 8 दाताओं के जगह को ग्राउंड में दर्शाएंगे। परेड 12C के दाहिने से पहले दाहिने दर्शक है रिक्रूट जीडी हर्ष, दूसरे दाहिने दर्शक है रिक्रूट जीडी पी सिंगम कोनिया, तीसरे दाहिने दर्शक है रिक्रूट जीडी शेख असगर सदा, चौथे दाहिने दर्शक है रिक्रूट जीडी नेवलू डी, जबकि परेड 12C के बाएं से पांचवें दाहिने दर्शक है रिक्रूट जीडी यू पुष्पारानी चानू, छठे दाहिने दर्शक है रिक्रूट जीडी अभिषेक, सातवें दाहिने दर्शक है रिक्रूट जीडी अभिषेक सिंह, आठवें दाहिने दर्शक है रिक्रूट जीडी एमडी अब्रार हुसैन। अभी खुला उत्तरी द्वार। परेड दस्ते के पहले एक 17 वर्षीय सुनहरे सफेद और लाल रंग की चार्जर रैंपेज पर आ रही है। परेड एडजुटेंट कैप्टन अंजलि किरोला। कैप्टन अंजलि किरोला ने SSCW के माध्यम से ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से अपना प्रशिक्षण पूरा कर 7 मार्च 2020 को भारतीय सेना की आर्मी सर्विस कोर में कमीशन प्राप्त किया। आर्मी सर्विस कोर में अपनी सेवा काल के दौरान आपको असम, अरुणाचल प्रदेश तथा राजस्थान जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करने का अनुभव भी प्राप्त है। असम राइफल्स प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल में आने से पहले 73 ASC कंपनी जोधपुर में एडम ऑफिसर के रूप में सेवारत थी और वर्तमान में आप तृतीय प्रशिक्षण वाहिनी में स्टाफ ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं। कदम से कदम मिलाते हुए बैंक की धूल पर सभी आम जाति इस विशाल परेड ग्राउंड में प्रवेश कर रही है। सीना ताने हुए देश के भारी परिवार ऊंची ऊंची बुलंदों को अपनी आंखों में समाये हुए बैंक की धूल पर चले आ रहे हैं। मानो एक विराट सागर नजर आया है। उनकी भुजाओं में हो सकती शरीर में हो परिवार देश के लिए जान देने वालों का ये उत्सव अपने आप में अनूठा है। मानो आगे बढ़ते हुए इस समय दोहरा रहे हैं कि भारत माता की शान में जान हमेशा हाजिर है। असम राइफल्स के ये रिक्रूट पूरे जोश और जुनून के साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस बैंड का जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार जीडी धन बहादुर, इस समय बैंड पर असम राइफल्स की मधुर धुन बज रही है। No!
Roger March, 3 March, Associate March, Koso Valley Road, Gujarat. परेड 12 रिक्रूट जीडी मिस्टी चौधरी परेड की रिपोर्ट देकर वापस अपने स्थान पर जा रहे हैं और परेड कमांडर रिक्रूट जीडी विकास मंडल ने परेड की कमान संभाल ली है। अब असम राइफल्स निशान टोली अपने अंगरक्षक दस्ते के साथ दर्शकों कृपया बैठ जाएं। It is my nature to be kind, gentle, and human. But remember, when it comes to matter of protecting my country and my people, fear me, for I am also the most deadliest one who is powerful and relentless. Historical antecedents of our great force, the Assam Rifles, date back to the early 19th century. Assam came under British rule after the 1826 Anglo-Burmese War, with which started an era of administrative and economic development. The tea industry started in 1832, and in order to protect the vital tea, oil, and coal resources, a levy or militia was raised. This was called the Kachar Levy, with 750 combatized soldiers to assist the British. The force was officered by police officers and had its headquarters at Nagaon. The Kachar levy, after its rising, was initially employed in frontier watch and ward duties, mainly to protect British settlements, tea gardens, and maintain law and order in tribal areas. The force underwent a lot of transformation in its name and organization from its formative years as Frontier Police in 1862 and the Assam Military Police in 1882. In 1884, the command of the force was officered by army officers. In 1970, the force was named Assam Rifles as it is known today. The force has done the country proud while participating in nearly all the major wars since its inception. It participated in the First World War of 1914 to 1918 and again in the Second World War from 1939 to 1945. Post 1947, the force has actively participated in the 1962, 1965, and 1971 operations fought by our great country. My aim is not to die for the country,
but live each day for its integrity and defend it with every cent of my will. Now, we await the arrival of Colonel Himanshu Rawat, Vishishta Seva Medal, Deputy Commandant, Assam Rifles Training Center and School. अब कुछ ही समय में कर्नल हिमांशु रावत विशिष्ट सेवा मेडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कांगो में यूनाइटेड नेशन मिशन में उत्कृष्ट सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा अभियानों में योगदान हेतु आपको ऑपरेशन पराक्रम मेडल प्राप्त हुआ और वर्ष 2018 में विशिष्ट सैनिक नेतृत्व के लिए विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। हेडक्वार्टर सदर्न कमांड में तैनाती के दौरान आपको आर्मी कमांडर कमेंडेशन से भी नवाजा गया। वर्तमान में आप असम राइफल्स प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल में उप समादेशक के पद पर कार्यरत। अब परेड कमांडर रिक्रूट जीडी विकास मंडल रिव्यूइंग ऑफिसर मेजर जनरल जय सिंह बैंसला सेना मेडल उप महानिदेशक असम राइफल्स को रिपोर्ट देने के लिए सलामी मंच की ओर अग्रसर है। श्रीमान किसी पीरियड पर 282 रिक्रूट परेड आपके रिएक्शन के लिए गुजरात परेड नंबर 1 प्लाटून खड़ा रहे, बाकी प्लाटून वेलकम। जैसा कि आप देख रहे हैं, निरीक्षण अधिकारी मेजर जनरल जय सिंह बैंसला सेना मेडल और परेड का निरीक्षण करने के लिए प्रस्थान।
Satu Rajat! Break! Genap! Tiga flag! Charge! Break! Tiga timbat, hanya tiga! Angkat! Push! Angkat! Push! वाली सप्ताह को के बाद आज जो रिक्रूट कदम बढ़ाएगा इसकी धुन के साथ अपने प्रशिक्षण सैनिक जीवन में पहला कदम रखने जा रहे हैं। बैंड की धुन पर उनके कदमों का तेल जिसके नेतृत्व कर रहे हैं रिक्रूट अभिजीत सौ और बड़े चुस्ती और फुर्ती के साथ एक्शन से समीक्षा क्रम में अमिताभ टेंशन सलामत सस अब राष्ट्रीय निशान टोली अपने अंगरक्षक दस्ते के साथ परेड की तरफ बढ़ेगी। दर्शकगण से अनुरोध है कि राष्ट्रीय निशान टोली परेड में आने पर कृपया खड़े होकर उचित सम्मान दें। जो वर्दीधारी हैं वे परेड के साथ सैल्यूट करें। राष्ट्रीय निशान टोली का नेतृत्व कर रहे हैं सुखदायक राणा।
दर्शकगण कृपया बैठ जाएं। परेड दो दो की पंक्तियों में शपथ ग्रहण के लिए तैयार हो रही है। The white in the flag symbolizes purity and truth. It calls upon us to embrace honesty in our actions and hearts and seek the truth in all we do. The green color represents growth and fertility. The Ashoka Chakra, a field of dharma, signifies righteousness, and its 24th spore represents the endless cycle of life. It reminds us that our nation is built on the principles of justice, equality, and freedom. राष्ट्रीय ध्वज असम राइफल को एक दुनिया का स्पेशल राष्ट्रीय ध्वज हमारी एकता, अखंडता और आजादी का प्रतीक है। हमारे प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं भारत के संविधान द्वारा निश्चित किए हुए कानून का सच्चे मन से वफादार रहूंगा। मैं अपने कर्तव्य के अनुसार असम राइफल्स में ईमानदारी से व सच्चे मन से सेवा करूंगा। मुझे जहां कहीं भी लड़ाई के रास्ते भेजा जाएगा, मैं खुशी से जाऊंगा। मैं भारत के राष्ट्रपति और अपने से ऊपर वाले अधिकारियों द्वारा दी गई आज्ञाओं का खुशी से पालन करूंगा। मुझे अपना जीवन भी क्या न बलिदान करना पड़े। अब असम राइफल्स निशान टोली
परेड में अपनी जगह वापस ग्रहण करेंगे। इसे निवेदन करता हूँ कि आप दो शब्द कहकर आज के इस भव्य शपथ ग्रहण परेड का गौरव बढ़ाएं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। ब्रिगेडियर चंदन सिंह पठानिया, VSM कमांड असम राइफल प्रशिक्षण केंद्र स्कूल तथा अन्य अधिकारी, असम राइफल प्रशिक्षण केंद्र स्कूल के महान जवानों, रिक्रूट एवं उनके परिवार के सदस्यगण, मेरे लिए यह अत्यंत गर्व की बात है कि मुझे आज इस शपथ ग्रहण समारोह का निरीक्षण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज के दिन असम राइफल के स्वर्ण इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लोग शपथ ग्रहण कर इस गौरवपूर्ण बल के बहादुर सैनिक बनने जा रहे हैं। पुरुष रिक्रूटों एवं महिला रिक्रूटों द्वारा शपथ ग्रहण अपने देश की बदलती तस्वीर को दर्शाता है। आज न सिर्फ अपनी और अपने परिवार के जीवन को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि आने वाली नई युवा पीढ़ी की महिलाओं और पुरुषों को भी देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रेरित कर रहे हैं। आज शपथ ग्रहण करने के साथ ही आप पूर्ण रूप से सैनिक बन गए हैं और आज से आपके लिए नए जीवन की शुरुआत है। एक सैनिक का कर्म ही उसका धर्म है। मैं चाहता हूं कि आप सबके द्वारा ली शपथ को हर समय ध्यान में रखें और मां भारती की सेवा में सदा तैयार रहें। सभी सैनिक इस बात को ध्यान में रखें कि अधिकतर असम राइफल बटालियन सीआईए में उग्रवाद व एंटी नेशनल ताकतों से जूझ रही है। इतना ही नहीं, हमारे बहादुर जवान कश्मीर तथा यूएन पीसकीपिंग मिशन में अपना उत्तम योगदान से एक अलग पहचान बना रहे हैं। आप सब इस पहचान का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप दल के जवान जेसीओ और एनसीओ हैं तथा आप में से कुछ गुणवान सैनिक भविष्य में अधिकारी भी बनेंगे। प्रत्येक सैनिक का यह फर्ज बनता है कि वे अपने बल व अपनी बगावतों की इज्जत का हमेशा ख्याल रखें और वे आगे चलकर उनका आचरण कदापि ऐसा न हो जिससे बल व यूनिट के नाम पर आंच आए। आपकी परेड के उच्च स्तर को देखने से ही पता चलता है कि इस प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षकों ने आपको ट्रेनिंग देने के लिए कितनी मेहनत की। ARPCNS का मुख्य उद्देश्य उच्च कोटि का प्रशिक्षण देकर कर्मठ, अनुशासित तथा तन एवं मन से मजबूत और योग्य सैनिकों का निर्माण करना है। मुझे यह देखकर वास्तव में ही बड़े सुख की अनुभूति हो रही है। यह केंद्र अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है। मैं इसके लिए ARPCNS के प्रत्येक सदस्य को बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रशिक्षण के स्तर को नए आयाम देकर उच्च कोटि के सैनिकों का निर्माण किया है। आज शपथ लेने वाले रिक्रूटों के परिवार को भी उनसे बहुत उम्मीदें हैं। आप भविष्य में अपनी उन्नति का विशेष ध्यान रखें और परिवार के प्रति कर्तव्य को भी ठीक से निभाएं। जिन रिक्रूटों ने परीक्षा के दौरान उच्च कोटि का प्रदर्शन कर
पुरस्कार हासिल किए हैं, मैं उनको तथा उनके परिवार को तहे दिल से बधाई देता हूं। अंत में मैं उन सभी अधिकारियों, जेसीओ और जवानों को बधाई देता हूं जिन्होंने अपनी मेहनत से आप सभी को एक योग्य सिपाही बनने में मदद की है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके उज्ज्वल एवं सुखद भविष्य की कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सदैव सुखी व खुश रहें। जय असम राइफल, जय हिंद। सुनाई दे रही है। जैसे जैसे ये वीर जवान सलामी मंच की ओर अग्रसर है, वैसे वैसे एक शांत लेके गर्व से भरा माहौल चारों ओर व्याप्त हो गया है।